हेलो बच्चों, कैसे हो आप? क्या एक नया कहानी हम सीखेंगे? हर बार की तरफ अगर आप कहानी सीखना चाहते हो तो आप इस प्रकार कीजिए। क्या कहानी सुनना चाहते हो? वेरी गुड। आइए मिलकर इस कहानी को हम सीखेंगे। बच्चों, आज का कहानी एक बंदर से शुरू होता है और वो बंदर का नाम है चिंपू। चिंपू एक बहुत अच्छा बंदर था, बहुत फ्रेंडली था, सबसे दोस्ती करता था। क्या आप चिंपू के साथ ये कहानी सुनना चाहते हो? तो आइए हम चिंपू को बुलाएं। चिंपू, कहाँ हो चिंपू? मैं इधर हूँ। जल्दी आ जाओ मेरे पास। ये आज चिंपू हमारे साथ आ गया। अब यही चिंपू के बारे में हम सीखेंगे। चिंपू, आप बच्चों से कुछ बोलना चाहते हो? हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? कैसे है बच्चों? देखो चिंपू आपके बारे में पूछ रहा है। आइए चिंपू के साथ इस कहानी को हम सुनते हैं। ये बच्चों, जैसे मैंने कहा चिंपू बहुत फ्रेंडली है। सबके साथ खेलना, सबके घर जाना, और लोग भी चिंपू से इतना प्यार करते थे कि चिंपू को कुछ ना कुछ देते थे। चिंपू, आज भी आपके हाथ में कुछ दिख रहा है, क्या है वो मुझे बताइए। नहीं देना। किसने दिया ये आपको? मेरा बेस्ट फ्रेंड जोएल। ये जोएल आपका बेस्ट फ्रेंड ने दिया? हाँ। अच्छी बात है, बाद में खा लेना, ठीक है? पहले हम स्टोरी सुन लेते हैं। ठीक है। चिंपू, आप मुझे क्यों बुला रहे हो? कुछ बोलना चाहते हो आप? वो बच्चों के बारे में बताया था क्या? हाँ, वो बताऊंगी मैं। चिंपू सबके साथ फ्रेंडली रहता था, लेकिन चिंपू कुछ लोगों से डरता था। ठीक है, कोई बात नहीं। चिंपू जहाँ रहता था वहां पर एक झुंड के जवान लड़के थे और इन लड़कों से चिंपू बहुत डरता था। ये लड़के बहुत बदमाश थे, बहुत गंदे काम करते थे और सबसे ज्यादा गंदी बातें बोलते थे। गुस्से में बोलना, गंदे शब्दों का इस्तेमाल करना, दूसरों का मजाक उड़ाना। इतना ही नहीं, देखा चिंपू का एक आंख है नहीं। वो लड़कों ने पत्थर फेंका और चिंपू का आंख चली गई। वहां पर रहने वाले बहुत से लोग इन लड़कों को समझाते थे कि बच्चे, तुम ऐसे नहीं करना, ऐसे ऐसे बातें नहीं बोलना, दूसरों की मजाक नहीं उड़ाना। लेकिन ये लड़के नहीं सुनते थे, है ना चिंपू? एक दिन की बात थी। चिंपू पेड़ पर बैठा था और बस यूं ही यहां वहां देख रहा था। और चिंपू ने क्या देखा? वही लड़के, जो नटखट लड़के थे, वो सारे लड़के एक जगह से आ रहे थे। और साथ में चिंपू ने दूसरी तरफ देखा तो क्या देखा कि वहां से एक अंकल आ रहे थे। और चिंपू ने ध्यान से देखा तो इस अंकल के सिर पर कोई बाल नहीं था। तो चिंपू ने दोनों जगह देखा। अब चिंपू को शक हुआ, शायद से ये लड़के कुछ गड़बड़ी करेंगे। चिंपू देखता रहा और जैसे ये लड़के पास आए और ये अंकल पास आया, ये लड़कों ने क्या किया? इस अंकल को चिढ़ाने लगे। जैसे मैंने कहा, इस अंकल के सिर पे बाल नहीं थे, तो ये लड़के बोलने लगे, हे चेंदुए चेंदुए, हे टकलू, ए बाल कहाँ गया? इस प्रकार बोलकर वो अंकल का मजाक उड़ाने लगे। नहीं। बच्चों, आप मुझे बताइए, क्या किसी का मजाक उड़ाना सही है? सही है क्या चिंपू? नहीं। हाँ बच्चों, आप लोग बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमें किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। किसी का बाल, किसी का नाक, किसी का हाथ। परमेश्वर ने हम सबको अलग अलग बनाया है और हमें एक दूसरे की मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अब हम कहानी में वापस आते हैं। अब चिंपू उस पेड़ पर बैठकर क्या देख रहा है? यहाँ से लड़के आ रहे हैं और वहां से वो अंकल आ रहे हैं। और आते आते क्या हुआ बच्चों? ये सारे लड़कों ने मिलकर इस अंकल का मजाक उड़ाया। लेकिन चिंपू को एक बात समझ आई। क्या बात है मालूम है? चिंपू ने देखा ये कोई साधारण अंकल नहीं है। ये अंकल का नाम तो हम जानते हैं। बच्चों, क्या आप जानते हो? चिंपू से पूछते हैं। चिंपू, आपको मालूम है वो अंकल का नाम क्या है? एलिशा। बिल्कुल सही, वो अंकल का नाम है एलिशा। और एलिशा कोई साधारण इंसान नहीं था, वो एक भविष्यवक्ता था। क्या आपको पता है भविष्यवक्ता कौन है? नहीं, मैं समझाती हूँ। भविष्यवक्ता वो है जो परमेश्वर की बातों को सुनकर सारे लोगों को बताता है,
तब एलीशा कौन था? एक भविष्यवक्ता था। तब ये लड़कों ने किसकी मजाक उड़ाई थी? एक भविष्यवक्ता का मजाक उड़ाया जिसका नाम है एलीशा। बच्चों, कहानी में हम आगे बढ़ेंगे। जैसे ये लड़कों ने चिढ़ाया एलीशा को, तब एलीशा ने क्या किया? एलीशा उन लड़कों को देखकर उन पर श्राप बोल दिया। और बच्चों, आप जानते हो क्या हुआ? कुछ बहुत बुरी बात हुई वहां पर। एलीशा तो चला गया, लेकिन 2 भालू आए और भालू उन जवान बच्चों को खत्म कर दिया, मार डाला। चिंपू चिंपू चिंपू, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। अब आप कहानी में आगे बढ़ेंगे। अब बच्चों, आप जरा सोच कर देख लीजिए, ये जवान लड़के बड़े होकर क्या क्या नहीं कर सकते थे? कर सकते थे या नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। वो लोग डॉक्टर बन सकते थे, इंजीनियर बन सकते थे, गायक बन सकते थे, फायर फाइटर बन सकते थे, म्यूजिशियन बन सकते थे। कितने काम वो लोग कर सकते थे और सक्सेसफुल हो सकते थे। लेकिन नहीं, उन्होंने अपने मुंह के शब्दों के ऊपर कोई नियंत्रण नहीं रखा, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया और अंत में क्या हुआ बच्चों? उनका जीवन नाश हो गया। तो आज मैं आपको सिखाना चाहती हूँ कि अपने शब्दों को बहुत सावधानी से आपको इस्तेमाल करना चाहिए। बाइबल में लिखा है कि हमारे मुंह के शब्दों में सामर्थ होता है। कौन सा सामर्थ? 2 प्रकार के सामर्थ, जीवन का सामर्थ या फिर मृत्यु का सामर्थ। आप कैसे शब्द बोलोगे, उस प्रकार का सामर्थ आपके जीवन में काम करेगा। अगर आप गलत शब्द बोलोगे तो मृत्यु का सामर्थ या मौत का सामर्थ आपके जीवन में काम करेगा। लेकिन अगर आप सही शब्द बोलोगे तो जीवन का सामर्थ आपके अंदर काम करेगा। अब जीवन और मृत्यु कौन कौन से शब्द होते हैं, आइए ये हम जरा पढ़ेंगे। चिंपू, हम पढ़े? हाँ। साथ मिलकर हम पढ़ेंगे। बच्चों देखिए, मृत्यु का शब्द और जीवन का शब्द। चिंपू हमें जीवन का शब्द बताएंगे, ठीक है? ठीक है चिंपू? ठीक है। वेरी गुड। अब देखिए, अगर आप झूठ बोलते हैं तो वो मृत्यु के शब्द है। लेकिन आपको क्या बोलना चाहिए? झूठ तो नहीं बोलना चाहिए। क्या बोलना चाहिए आपको? सच। हमेशा सच बोलना चाहिए। आपके मुंह से निकलने वाली हर बात सच होना चाहिए, ठीक है? ठीक है। अब बच्चों, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आप गुस्से में बात नहीं करोगे। आपके पापा के साथ, मम्मी के साथ, भाई बहनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ, सभी के साथ आपको अच्छे से बात करना है। गुस्से में बिल्कुल बात नहीं करोगे। चिंपू, क्या आप गुस्से में बात करोगे? नहीं। कैसे बात करोगे? प्यार से। बिल्कुल, प्यार से हमें बात करना है, उसमें जीवन होता है। बच्चों, अगर आप एक दूसरे के मजाक उड़ाते हैं, उनको टीज करते हैं, उनको जो है दुख पहुंचाते हैं, तब आप गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। हमें वैसे नहीं करना चाहिए। चिंपू, हमें कौन से शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए? आदर। बिल्कुल सही। एक दूसरे को आदर देते हुए हमें बात करना चाहिए। दूसरों को कभी भी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें मृत्यु नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें जीवन चाहिए। बच्चों, ये भी याद रखना, एक दूसरे की बुराई नहीं करना। दूसरों की कमियों को बताकर हमें एक दूसरे की बुराई बिल्कुल नहीं करना चाहिए, लेकिन प्यार में मिलजुल कर रहना चाहिए, ठीक है? ठीक है। एक और चीज मैं बताना चाहती हूँ। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं हमसे कुछ नहीं हो सकता है, हम पढ़ाई नहीं कर सकते हैं, हम कुछ अच्छे से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, हम गा नहीं सकते हैं, हम किताब पढ़ने में हमें अच्छा नहीं लगता है, और वो लोग अपने आप को बहुत छोटा समझते हैं। हमें ऐसे शब्दों को हमारे मुंह से नहीं बोलना चाहिए, है ना चिंपू? हाँ। कैसी बातें बोलना है हमें? प्रभु में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। बिल्कुल, ऐसे कहना है, प्रभु के मदद के साथ मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इस प्रकार की शब्द आपको बोलना है। कुछ बच्चे ये भी बोलते हैं, काश मेरा बाल लंबे होते, काश मैं ऐसे दिखती या ऐसे दिखता, काश मेरा नाक इतना बड़ा नहीं होता। इस प्रकार अपने शरीर की कमियों को जो है बच्चे बार बार बोलते हैं। बच्चों, याद रखिए, आपको इस प्रकार के शब्द नहीं बोलना चाहिए, है ना चिंपू? हाँ। कैसी बातें बोलना है आपको? प्रभु ने हमें जैसा बनाया
हम वैसे ही अच्छे हैं। बिल्कुल, परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है, इसलिए परमेश्वर ने जैसे भी हमें बनाया है बहुत सुंदर बनाया है। ठीक है बच्चों, तो कभी भी नहीं बोलना मुझे और गोरी होना था या मुझे और लंबा होना था। इस प्रकार की बातें हमारे मुंह से कभी नहीं निकलना चाहिए। हमें कहना चाहिए प्रभु हमारे जीवन के लिए धन्यवाद। ठीक है बच्चों? ठीक है। बच्चों, तो क्या आप बोल सकते हैं कि आपकी बातें किस प्रकार के होंगे? चलिए हम साथ बोलते हैं। सच बोलना है, दूसरों का मजाक नहीं उड़ाना है, दूसरों की कमी को नहीं बताना है, दूसरों के ऊपर दोष नहीं लगाना है, अपनी कमियों को जो है बार बार नहीं बोलना है, लेकिन परमेश्वर पर भरोसा रखकर हमें परमेश्वर के मदद के साथ सब कुछ कर सकते हैं कर हमें बोलना है। ठीक है बच्चों? ठीक है। आइए बच्चों, एक वचन को हम लोग पढ़ेंगे। आज का वचन है भजन संहिता 34 का 12 और 13। वो कौन सा मनुष्य है? वो कौन सा मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है। और दीर्घ आयु चाहता है। वो अपनी जीभ को वो अपनी जीभ को बुराई से रोके बुराई से रोके और अपनी मुंह की चौकसी करे चौकसी करे कि कोई छल की बातें ना निकले। कि कोई छल की बातें ना निकले। एक और बार हम कहेंगे, वो कौन सा मनुष्य है वो कौन सा मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है। और दीर्घ आयु चाहता है। वो अपनी जीभ को बुराई से रोके और अपनी मुंह की चौकसी करे। उसमें से कोई भी छल की बातें ना निकले। आइए मिलकर बोलेंगे, 1 2 3 स्टार्ट। वो कौन सा मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता है और दीर्घायु चाहता है। वो अपनी जीभ को बुराई से रोके और अपनी मुंह की चौकसी करे कि कोई भी छल की बातें ना निकले। वेरी गुड, आपने वचन सीखा है। अभी के लिए हम बाय करते हैं। चिंपू, बच्चों को बाय बोलिए। बाय। और हम अगली बार मिलेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। बाय।